हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ठंड में आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट रहता है ये कि ठंडा का समय आ गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग जो है सुबह लेट से उठते हैं और रात में जो है जल्दी सो जाते हैं, पढ़ते वक्त जो है उनको नींद आने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ठंड के दिनों में पढ़ाई कैसे करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इसे बिना स्किप किए हुए आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने वैसे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो आलसी हैं, ठीक ना, जो तुरंत जो है पढ़ाई के नाम पर सोने लगते हैं, तो उसे आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ तरीकों को बताने वाला हूं जिसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आप जो है ठंड में अच्छे से पढ़ाई कर सकिएगा। पहले तो आप लोग को मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूं कि ठंड के दिनों में क्या क्या समस्याएं आती हैं पढ़ाई करने में। तो सबसे पहला समस्या ये होता है कि बहुत नींद आता है। बच्चे क्या करते हैं कि ठंडा का समय होता है, कई लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं तो बिस्तर बिछा हुआ होता है और उसमें रजाई ओढ़ करके और खूब एकदम मस्त से बैठ करके पढ़ते हैं। अब रजाई ओढ़ करके पढ़ रहे हैं तो उनको तो गर्माहट होता है, गर्मी महसूस होता है और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उनको नींद आने लगता है। तो ऐसे वो लोग करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। यानी ठंडा के दिन में जल्दी क्या होता है, नींद आने लगता है आप लोगों को। साथ ही साथ जो आप लोगों को पढ़ने का मन भी नहीं करता है। अब मान लीजिए रजाई एकदम ओढ़ करके बैठ गए हैं, गर्माहट हो रहा है, उसी में आप मोबाइल लेकर के मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। और सबसे समस्या होता है, सबसे बड़ी समस्या वो है जीरो मोटिवेशन। आपको ठंड में जो है मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, मोटिवेट आप हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप इन सब चीजों को दूर करना है आप लोगों को। तो इसके लिए आपको सबसे पहला उपाय यही करना है कि सुबह सवेरे आप लोग पहले उठिए और फिर एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज करना मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो उसके लिए आप लोग जो है बाहर जाइएगा जिम में जा करके आप लोग जो एक्सरसाइज कीजिएगा, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा सुबह सवेरे जल्दी उठिए, थोड़ा बहुत कसरत कर लीजिए। कसरत मतलब ऐसा कसरत जिससे आपके शरीर में गर्माहट आने लगे, आपको जो है ऊर्जा मिलने लगे, ताकि आप जो है अच्छे से ज्यादा समय तक टिक पाए। तो ऐसा जो है आप लोगों को काम करना है, मतलब कसरत जो इस टाइप का करना है। जिम में नहीं जाना है, वहां पर घंटा 2 घंटा नहीं बिताना है, घर पे ही थोड़ा बहुत जो एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए कसरत कर लेना है। फिर उसके बाद आप अपना जो है टाइम के अकॉर्डिंग दिन में जो है समय बना लीजिएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट आपका जो है मतलब फेवरेट है, पहले उसको आप पढ़िएगा अच्छे से ताकि वो समझ में आए। अगर आप पहले ही अपना वीक सब्जेक्ट को उठा लीजिएगा, जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो फिर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़िएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और पढ़ने का तरीका आपका क्या होगा कि कुर्सी और टेबल पर बैठ करके जो है पढ़ाई कीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं फिगर पे कि ये जो व्यक्ति है कुर्सी पर बैठ करके टेबल पर जो अपना पढ़ने वाला चीजें जो रख करके अपना आराम से पढ़ रहा है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। ये नहीं कि आप बिस्तर पर बिछ गया उस पर बैठ करके आराम से रजाई ओढ़ करके पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप लोग जो है मतलब कि लेट करके पढ़ रहे हैं। बहुत लोग का आदत ये भी होता है, तो ये सब चीजें नहीं करना है। कुर्सी पर आराम से बैठ जाना है, गर्म कपड़ा पहन लेना है, 2-3 स्वेटर भी अगर आपको ठंड ज्यादा लग रहा है तो डाल लीजिए, पैर में जो है मोजा वोजा पहन लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे, और आराम से बैठ करके पढ़ाई कीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप या तो दोपहर के टाइम में छत पर चले जाइए, वहां पर धूप में जा करके पढ़िए, और आपके लिए जो है अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा आप ये कीजिएगा कि पढ़ते वक्त जो है अपने साथ एक पानी का बोतल रखिएगा, ठीक ना, पानी का बोतल जो ठंडा पानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पानी के अलावा क्या करते हैं, चाय कॉफी पीने लगते हैं। पढ़ते वक्त क्या करते हैं, अभी ठंड के समय में चाय कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है। चाय कॉफी आप लोग को ज्यादा नहीं पीना है, केवल हल्का जो है गुनगुना पानी आप लोग पीजिएगा। और साथ ही साथ जो है कुर्सी टेबल पर बैठ करके आप ज्यादातर पढ़ाई करने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपको नींद जल्दी लगती है और पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो आप कुर्सी टेबल अगर आपके पास है और सक्षम है तो आप जरूर जो है इस पे पढ़िए। और साथ ही साथ पढ़ते वक्त जो है सबसे अच्छा काम आप लोग ये कीजिएगा कि छोटा छोटा ब्रेक लेकर के जो है ना, ब्रेक लेकर के पढ़ाई करते रहिएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट बैठे पढ़ने और घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठंडा के दिन में
ऐसा कर भी बच्चे नहीं पाते हैं और वो जो है पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप लोग को छोटा छोटा ब्रेक लेकर के जो है पढ़ाई करते रहना है। मतलब 30-40 मिनट जो है पढ़े एक सब्जेक्ट को, फिर कुछ देर ब्रेक ले लिए, फिर जो है 30-40 मिनट कोई सब्जेक्ट को पढ़े, फिर कुछ देर ब्रेक ले लिए। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। डायरेक्ट जो अगर 2-3 घंटा आप अभी बैठिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि छोटा छोटा ब्रेक लेते हुए आपको पढ़ाई करना है। समय अपने अकॉर्डिंग बना लेना है कि किस समय पर आप खाली हैं, कौन सा समय आपके पढ़ाई के लिए बेहतर है, उसे देख करके आप पढ़ाई कीजिएगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सुबह का समय में जो है उठ नहीं पा रहे हैं तो सुबह में आप जो है पढ़ने के बजाय देर रात तक जो आप पढ़ाई कीजिए, 12-1-2 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए आराम से। और सुबह जो है 8-9 बजे तक उठ जाइए सो करके, और फिर उसके बाद जो है अपना उठने के बाद जो है अपने दिनचर्या में जो आपका रूटीन है, जिस तरीके से आपको समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप जरूर अपना काफी ज्यादा समय जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट आपका ये है कि अगर आपको नींद आता है पढ़ते वक्त, यानी नींद आ रहा है पढ़ते वक्त, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत टहल लीजिए, टहल के जो है पढ़ा करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई किताब ले लीजिए और छत पे चले जाइए जहां पर मतलब कि हवा नहीं चल रहा है। दिन के समय में बता रहा हूं कि दिन के समय में धूप है तो छत पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहां टहल के भी अगर मन नहीं कर रहा है तो टहल के पढ़िए, बोल बोल करके पढ़िए। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं और रात में तो हवा ठंडी ठंडी चलेंगी, तो आप छत पे जाने के बजाय क्या कीजिए कि जैसे आपका बालकनी हो गया या रूम हो गया जहां आप पढ़ रहे हैं, तो उस रूम में ही क्या कीजिए, कुर्सी से उठ करके आप क्या कीजिए, वहीं पे टहलिए। टहल करके जो है आप हाथ में किताब लेकर के, कॉपी लेकर के जो चीज पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, बोल बोल के, थोड़ा तेज बोल बोल करके पढ़िए ताकि आपको नींद ना लगे। अभी जो आपको नींद से बचना है, अगर आप अभी जो है नींद को ला दीजिएगा, अभी आप सो जाइएगा, तो अपने जो सपने हैं बिहार बोर्ड में टॉप होने का आपका जो सपना है वो सपना ही सपना रह जाएगा, कोई और जो है आपसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉप आना, तो आप जरूर जो है इस तरीके के रूटीन को फॉलो कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि अवश्य आप लोग सफल होंगे। अपने दोस्तों में भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।